Hello, Assalamu alaikum. It's me, Rahmat Ali Shah. I welcome you all to my YouTube channel, Maths Engineer. Today we will start class 9 Maths, and the first chapter of class 9 Maths is matrices. So first we have to know about matrix कि actually matrix कहते किस चीज को है, matrix क्या है. इन सिंपल वर्ड्स मैट्रिक्स की जो डिफिनीशन है वो ये है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म या टेबल फॉर्म में जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कुछ भी हुआ या मैचेस हुए या दो बंदों के बीच में कोई कंपटीशन हुई या पेपर्स हुए जिसमें इतने मार्क्स आए, तो इसको अगर हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. इसके बजाय अगर हम इसको पैराग्राफ में लिखेंगे कि आई हैव गॉट 80 मार्क्स इन इंग्लिश, देन 40 मार्क्स, देन इस तरह, तो बहुत लंबा हो जाएगा. अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मैचेस हुए, टोटल मैचेस हुए 8. इसको टेबुलर फॉर्म में या टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आप इस तरह लिखेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. फिर यहां पे वन, फिर लॉस, ठीक है जी. कितने पाकिस्तान ने जीते, कितने ऑस्ट्रेलिया ने जीते, तो इसका एक टेबल फॉर्म बना देंगे तो कोई भी फिर देखेगा कि इस आसानी से उसको समझ आ जाएगा कि टोटल मैचेस कितने थे और पाकिस्तान ने कितने जीते और ऑस्ट्रेलिया ने कितने जीते. तो इस तरह प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं मैट्रिक्स. अच्छा जी, टोटल मैचेस हुए 8. इसमें से हम सपोज करते हैं कि पाकिस्तान ने 6 जीते और 2 हारे, ठीक है जी, और ऑस्ट्रेलिया ने 2 जीते और 6 हारे, ठीक है जी. तो अगर कोई इस टेबल को देखेगा तो वो इजीली समझ जाएगा कि 8 मैचेस में से पाकिस्तान 6 जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया 2 जीत चुका है, ठीक है जी. तो ये टेबुलर फॉर्म, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं मैट्रिक्स या द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबल फॉर्म या टेबुलर फॉर्म. आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं और मैट्रिक्स का बेसिक्स तो समझ आया ना कि नंबर ऑफ हम किसी भी नंबर्स को अपनी आसानी के लिए एक टेबल फॉर्म में लिख देते हैं, राइट. अच्छा जी, चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैट्रिक्स तो हमें समझ आ चुका है. तो इसके बाद हम मैट्रिक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि मैट्रिक्स में आगे क्या है, बेसिक्स जो है मैट्रिक्स के, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर 1 है क्लास 9 के कोर्स का. सबसे पहले जी हमारे पास आता है रो और कॉलम. क्या है रो? ये है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने नाम दिया ए का, राइट. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, राइट. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने नाम दिया ए और जिसमें हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी. अब इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है? रो हॉरिजेंटली रिटन वर्ड्स को हम कहते हैं रो. ये जो है 1 2, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रो, ठीक है जी. इसको हम रो नंबर पहला कहेंगे, फर्स्ट रो, पहला रो, राइट. एंड सिमिलरली दिस वन इज इस तरह रो नंबर सेकंड. इसको हम R2 से भी डिनोट करते हैं, राइट. इसको हम R1 से भी डिनोट कर सकते हैं. अच्छा जी, अब हम समझते हैं व्हाट इज अ कॉलम. आपने इससे पहले रो समझा, अब कॉलम ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है वही सेम वाला, राइट. रो इसमें हॉरिजेंटली रिटन डिजिट्स को कहते हैं और कॉलम कहते हैं वर्टिकली रिटन डिजिट्स या नंबर्स, राइट. ये हमारा अगर कोई चीज इस तरह लिखी होगी तो इसको हम कहेंगे ये क्या है जी, कॉलम है. और इसको भी इसी तरह ही डिनोट करते हैं C1 से, कॉलम नंबर 1. इसी तरह ये वाला जो है, इस तरह के रिटन वर्ड्स, ये हमारे पास हो जाएंगे कॉलम नंबर C2, कॉलम नंबर 2, ठीक है जी. रो हो गया, कॉलम हो गया. आगे हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है. सेम मैट्रिक्स में हम समझेंगे, सेम चीज में हम समझेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी. अब ऑर्डर पे आ रहे हैं हम. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है. अब हम समझते हैं इसमें ऑर्डर क्या है. ऑर्डर क्या कहते हैं, आप इसको देख लें अच्छे से और इसको आप बता सकते हैं कि इसमें कितने रोज है. तो ये जी
रो नंबर 1, राइट। ये जी रो नंबर 2, तो रो कितने हैं 2। अच्छा, रो को हम डिनोट करते हैं एक अल्फाबेट से एम। रो का नंबर ऑफ रोज कितने हैं जी, तो एम कितना है, एम इज 2। अच्छा जी, अब दूसरा हम कहते हैं एन, कॉलम। ठीक है जी, कॉलम कितने हैं इसमें, तो आपने देखा ये जी एक कॉलम और ये जी दूसरा कॉलम, 2 कॉलम है हमारे पास, पहला दूसरा। वर्टिकली रिटर्न डिजिट्स को हम कॉलम कहते हैं, तो 2 कॉलम हो गए जी और 2 रो, रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड। तो इस कॉलम को हम डिनोट करते हैं एन से, तो हमारे पास इसमें 2 एम है और 2 एन है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको लिखेंगे कैसे, ऑर्डर को लिखने का तरीका यह है कि सिंपली आप इस तरह लिखेंगे ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, m मल्टीप्लाई बाय n। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इससे हमें ऑर्डर का अंदाजा होता है, राइट। तो ये m इंटू n का मतलब है, अब कितने हमारे पास m थे 2 और कितने n थे 2। ये जी हमें समझ आ गया ऑर्डर का। तो ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ रोज गिन लें, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स गिन लें और सिंपली इस तरह लिख के बता दें कि ये ऑर्डर है। इसको हम 2-3 तरीकों से बोल सकते हैं, m बाय n, m बाय n। ठीक है जी, m बाय n। अब कोई बता दे कि ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, तो मैं कहूंगा 2/2। क्या है जी, 2/2। इससे पहले हमने लिखा 2/2 मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स में 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो हम इसका ऑर्डर कैसे कहेंगे, 2/2 मैट्रिक्स, जिससे पढ़ने वाला या समझने वाला समझ जाएगा कि इस मैट्रिक्स में 2 रो थे और 2 कॉलम थे। पर यह जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स में 2 रो और 2 ही कॉलम हो, ये इस तरह भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह के डिजिट्स हैं। तो अगर कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हम सबसे पहले रो गिन लेते हैं, रो नंबर फर्स्ट एंड रो नंबर सेकंड, 2 रो हो गए। तो m जो है, जो रोज को रिप्रेजेंट करता है या हम रोज को m से डिनोट करते हैं, वो कितने हैं, m है 2। ठीक है जी। नाउ हम काउंट करेंगे कॉलम्स को, तो कॉलम है 1 2 एंड 3, C1 C2 C3। तो कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, मैंने आपको बताया भी है। तो n इज इक्वल टू 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m बाय n, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3 मींस 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसी तरह जितने भी रोज होंगे या कॉलम्स होंगे, तो ऑर्डर में हम उसको रोज बाय कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें समझ आएगा कि ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स के 2 मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल कब हो सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जो कि है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स B है जो कि है 1 2 3 4, राइट। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं, राइट। 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि दो कंडीशन है, सॉरी, या रूल्स हैं आप कह दें। पहला रूल ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल, हम इसमें लिख लेते हैं, कितने रो हैं जी, 2। इसमें कितने रो हैं, 2। ठीक है, इसका मतलब कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर इसमें कॉलम 1 2, इसमें कॉलम 1 2, 2 रोज 2 कॉलम। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी, मतलब 2 है ना। ठीक है जी। अब दूसरा क्या है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इस मैट्रिक्स में यहां पर जो डिजिट है, इस मैट्रिक्स पे यहां पर इसके करेस्पॉन्डिंग, मतलब इस मैट्रिक्स में यहां पर जो नंबर होगा और हम दूसरे मैट्रिक्स जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स में यहां पर 1 पर पहली जगह पर
वही नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां 1 है तो यहां भी 1 है, यहां 2 है तो यहां इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पहला वाला लिखा जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा। तो करस्पॉन्डिंग नंबर्स भी एक जैसे होने चाहिए। मतलब ये कि अगर यहां 1 लिखा होगा तो यहां भी 1 होना चाहिए, यहां 2 तो वहां 2, यहां 3 तो यहां 3, और वहां 3 तो वहां 4 तो वहां भी 4 होना चाहिए। तो रूल नंबर सेकंड क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या डिजिट्स विल बी सेम। ठीक है जी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसा होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो हमें समझ आया। अब नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स में एक रूल है चैप्टर नंबर 1 से ही कि हम कहते हैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यही ए वाला, इसको हम फॉर एग्जांपल आपको सवाल आ जाए A11 A22 सॉरी A12 A12 A13 A1 A21 A22 A23, इसको थोड़ा सा और भी कर देते हैं, A31 A32 A33, राइट। इस तरह का मैट्रिक्स अक्सर हमारे पास होता है और आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है अक्सर औकात कि भाई कोई मैट्रिक्स आपको देंगे और आपको बताएंगे इसमें से मुझे कोई भी नंबर बता देंगे A23 बताओ। तो हमें समझना यह है कि इस नंबर्स का जो इस A या कोई भी यहां पे सिंबल A से हम नॉर्मली पेपर्स में आता है और इस बुक्स में भी है, तो इन नंबर्स का जो A11 है A12 इनका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखें, फॉर एग्जाम्पल ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, यहीं से मैं ये A11 लेके इधर लिख देता हूं। इसका जी मतलब क्या है? मतलब यह है इसका ये पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई सवाल आ गया और मुझे कहा, कोई मैट्रिक्स उन्होंने रैंडमली दे दिया, फॉर एग्जांपल यही मैट्रिक्स कह देते हैं कि उन्होंने ये मैट्रिक्स दे दिया कि मुझे ये मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है और इसमें से मुझे A11 निकाल के दो। तो A11 का मतलब क्या? मैं वो नंबर निकाल के दूंगा जो पहले रो में होगा और पहले कॉलम में होगा, ठीक है जी। तो पहला रो दिस वन और पहला कॉलम, तो पहला कॉलम ये है और पहला रो ये है, राइट। तो यहां पर कोने में, यहां कॉर्नर में जो भी लफ्ज होगा ये पहले रो में भी आ रहा है और पहले कॉलम में भी आ रहा है, दिस वन नंबर। अगर आपको पूछे कि 1 2, तो 1 2 का मतलब क्या है? 1 2 फर्स्ट रो नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है जी, सेकेंड कॉलम। तो देखो पहला रो और दूसरा वाला कॉलम, दिस इज C2, दिस इज C1, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, दिस इज R1, दिस इज R2, ठीक है। तो A12 का मतलब क्या होगा? A12 का मतलब कि पहला रो और दूसरा कॉलम। तो ये देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम, इसमें ये नंबर हमारे पास A12 कहलाएगा। और सिमिलरली अगर आपको पूछे कि A22 क्या है, तो A22 का मतलब क्या होगा? A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड नंबर। इस तरह A23 A43 A53 एंड इस तरह मूव करते जाएंगे। अगर आपको कहीं भी वीडियो में समझ नहीं आई तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए कि हमें सर यहां पे नहीं आई, उस पे इंशाल्लाह एक फर्दर वीडियो भी हम बना देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर है, और ये जो खासकर बच्चों को समझ नहीं आती कि A12 का मतलब क्या है और A13 का। सिंपल मतलब ये है कि पहला जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और पहला और दूसरा जो है ये दूसरा नंबर A12 पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो आप उस नंबर को देख लें। फॉर एग्जांपल मुझे मिल गया A32, तो मैं क्या करूंगा? तीसरे वाले रो में दूसरे कॉलम में जो भी नंबर आएगा, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और मुझे कहा गया कि ए थ्रू 3 2 निकाल के जी इसी एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 में मैट्रिसेस वाले में हम आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अब समझे, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं जी? R1 R2 1 2 दो हमारे पास इसमें रो हैं। कॉलम देख लें 1 C1 और C2। तो जिस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने रो है? रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर 2, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर 2। तो जब नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, इधर मेंशन भी किया है मैंने, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? सिंपल, आपको रेक्टेंगल से एक आइडिया होगा। रेक्टेंगल इसी तरह का शेप होता है, राइट, या इसको हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे, विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कैसे? कॉलम्स जो है या रोज जो है विल नॉट बी इक्वल टू रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। हम यहां पे मैंने एग्जांपल भी के लिए एक मैट्रिक्स ड्रॉ किया, लिखा है। अब देख ले जरा, इसमें 1 2 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, C1 C2 C3, राइट। अब इसमें रोज देखते हैं, कितने हैं? R1 रो नंबर फर्स्ट, राइट। R2 कितने रो है जी? फर्स्ट और सेकंड। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो रोज और कॉलम्स जो है बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, किसके? कॉलम्स के। तो जब हमारे पास रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते, हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जब हमारे पास रोज और कॉलम्स बराबर हो जाएं, तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारा नेक्स्ट वाला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है। कॉलम, ये देखो, इसमें 3 कॉलम बनते हैं, चाहे 3 कॉलम हो या 10 कॉलम हो, बट रो जो है, इस तरह वाला रो, हॉरिजॉन्टल रिटन एलिमेंट्स जो है वो एक ही होगा, ठीक है जी। तो एक ही रो होगा, सो हम उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? सिमिलरली जैसे हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स हर वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, मतलब वर्टिकल रिटन एलिमेंट्स सिर्फ एक ही दफा होंगे। इस तरह नहीं होगा कि लाइक दिस 1 2 3 4। तो इसको अगर आप देख ले तो ये 1 और 2 दो दफा इस तरह 2 कॉलम्स हमारे पास है, C1 C2, तो ये नहीं होगा। हमारा कॉलम मैट्रिक्स हमेशा, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा और रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा। इस तरह के एक ही लाइन में डिजिट्स लिखे होंगे। इसके बाद है जी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सारे डिजिट्स 0 होंगे एक्सेप्ट द डायगोनल। आपको पता है ये जो हमारे पास क्रॉस बनता है किसी इस तरह का नंबर्स में, वी कॉल्ड इट डायगोनल्स, राइट। तो डायगोनल्स एलिमेंट के अलावा तमाम डिजिट्स जो है 0 होंगे, तो हम उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ऐसा नहीं यहां कोई 1 नहीं होगा, राइट। ये इसमें सारे एलिमेंट्स, अगर आप इसको देख ले 1 2 4 सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स हैं और बकाया यहां सारे जो डिजिट्स हैं वो 0 है, तो हम इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल वाले एलिमेंट 0 नहीं होंगे। इसके बाद है जी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है 0 हो, राइट। इसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होगा। अच्छा, डायगोनल ही की तरह एक हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, इधर ही से। अच्छा, अब स्केलर और डायगोनल में फर्क यह है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे, अब आपने इससे पहले देखा इसमें 1 2 और 4 थे डायगोनल में, बट स्केलर के केस में ये 1 2 और 4 नहीं होंगे, बल्कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। अगर यहां 1 होगा तो यहां भी 1, यहां भी 1। अगर यहां 2 होगा तो यहां भी 2 होगा, यहां भी 2। मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट्स सेम होंगे, बकाया सारा मैट्रिक्स जो है 0 होगा, सारे डिजिट्स जो है 0 होंगे, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।